गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय सोनी भगवती एंटरप्राइज एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम की मैथ क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। क्लास 11th में अपना जो चैप्टर है चैप्टर फर्स्ट, इस चैप्टर के अंतर्गत अपन एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपन एक्सरसाइज 1.4 करेंगे, ठीक है ना भाई। तो इसका पहला क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है ये समुच्चयों पर संक्रियाओं पर आधारित है। मैं पहले बता देता हूँ आपको, समुच्चयों पर संक्रिया, समुच्चयों पर संक्रिया। तो यहाँ पे जो समुच्चयों में संक्रियाएं हैं, वो पहली संक्रिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है सम्मिलन, सम्मिलन या संघ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन, ठीक है ना भाई। दो यूनियन का मतलब होता है एक ऐसे नए समुच्चय का निर्माण करना जिसमें समुच्चय ए या समुच्चय बी के अवयव उपस्थित हो। मतलब ए के भी सभी अवयव आ जाए और बी के भी सभी अवयव आ जाए, तो उसको अपन सम्मिलन बोलते हैं। दूसरा होती है सार्वनिष्ठ या इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन, ठीक है ना भाई। इसमें ए और बी दोनों के उभयनिष्ठ अवयव आएंगे, ठीक है ना भाई। और तीसरी होती है अंतर, a माइनस बी या b माइनस a। अंतर का मतलब होता है जैसे a माइनस बी करना है तो समुच्चय a के ऐसे अवयव लिखने हैं जो b में नहीं है, यानी a में से ऐसे अवयवों को हटाना है जो कि समुच्चय b में उपस्थित है, ठीक है ना भाई। तो अब पहला जो सवाल है वो सम्मिलन पे है। सम्मिलन या संघ बोले, इसको यूनियन बोलते हैं ज्यादातर। तो देखें पहला क्वेश्चन है, x और y दे रखे हैं, तो एक तो x यूनियन y, सम्मिलन को ऐसे लिखते हैं x, और ये जो चिन्ह है ये सम्मिलन का है, इसको यूनियन बोलते हैं x यूनियन y। इसका मतलब होता है x या y समुच्चय x के अवयव या समुच्चय y के अवयव, ठीक है ना भाई। ध्यान से सुनना, अभी इनमें न्यूमेरिकल आएंगे, तो जहां हिंदी में या का शब्द आए, x या y, चाय या कॉफी, तो उसका मतलब यूनियन होता है। अगर और शब्द आता है चाय और कॉफी, x और y, तो उसका मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है ना भाई। तो x यूनियन y का मतलब है ऐसे अवयव जो या तो समुच्चय x में है या समुच्चय y में है। तो देखो 1, फिर 2, 3 और 5, 1 x में और y में, दोनों में लिख दिया। फिर 2 y में, 3 दोनों में और 5 x में, x के या y के ऐसे अवयव लिखेंगे। दूसरा देखें, इसको लिखेंगे a यूनियन b, तो a b c और e i o u, a e i o u, a e i o u और a b c समुच्चय a के या समुच्चय b के, दोनों के अवयव आ जाने चाहिए। किसी भी का कोई भी एक अवयव शेष नहीं रहना चाहिए। दूसरा देखिए, अगला थर्ड क्वेश्चन, इसमें जो दे रखे हैं समुच्चय, वो समुच्चय निर्माण रूप में दे रखे हैं। सबसे पहले इनको रोस्टर रूप में बदलेंगे, उसके बाद इनका अपन सम्मिलन ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? सम्मिलन। तो देखें थर्ड क्वेश्चन, a बराबर x जहां
संख्या है और 3 का गुणज है। 3 का गुणज, तो 3 का गुणज लिखेंगे अपन 3 6 9 12 डैश डैश डैश। 3 के गुणज को अनंत तक चलेंगे, बहुत सारे होंगे जिनमें भी 3 का भाग चला जाएगा, वे सभी 3 के गुणज कहलाएंगे। ठीक है ना भाई। फिर अगला देखें अपन b, x जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6। अब अपन को 6 से कम लिखनी है, तो 1 2 3 4 5। ये समुच्चय a आ गया, ये समुच्चय b आ गया। अब अपन को सम्मिलन ज्ञात करना है, तो a यूनियन b, यहां लिखे देगा लाइन में करेगा a यूनियन b बराबर, तो ये वाले b के भी अवयव लिखने पड़ेंगे और a के भी अवयव लिखने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 9 12 डैश 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 इस टाइप से लिख देंगे। क्लियर। फिर अगला फोर्थ वाला देखें, x एक प्राकृत संख्या है और 1 से बड़ी है और 6 के बराबर तक है, तो इसी में लिख देता हूं मैं 1 से बड़ी, तो 1 नहीं आएगी, 2 3 4 5 और 6 तक हो जाएगी। कहां तक हो जाएगी भैया? 6 तक। ये मेरा बन गया a। ये मैं फोर्थ क्वेश्चन डाल रहा हूं, ठीक है भाई। 2 3 4 5 6 संख्या प्राकृत है, 1 से बड़ी और 6 से छोटी या बराबर, तो 2 3 4 5 6। फिर अपन ने b लिखा, x जहां x एक प्राकृत संख्या है और 6 से बड़ी 10 से छोटी, तो 6 से बड़ी 7 8 9 और 10 से छोटी। अब इनका अपन सम्मिलन ज्ञात करेंगे, मतलब यूनियन, तो a यूनियन b बराबर 2 3 4 ऐसे अवयव जो या तो समुच्चय a में है या समुच्चय b में है, तो 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, a बराबर 1 2 3 और b बराबर दे रखा है 5। 5 का मतलब होता है रिक्त समुच्चय। क्या होता है बेटा? रिक्त समुच्चय। तो a यूनियन b बराबर 1 2 3, b बराबर 5 है, तो यहाँ पे ये इंपोर्टेंट है, a यूनियन 5 बराबर a आता है, यानी रिक्त समुच्चय का किसी दूसरे समुच्चय के साथ यदि यूनियन सम्मिलन निकाला जाए तो हमें वही अवयव वापस से प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना भाई। कर लोगे आप सम्मिलन वाले। अब एक सार्वनिष्ठ वाले क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a बराबर b बराबर c बराबर और d बराबर, इस तरीके से 4 समुच्चय दे रखे हैं और इनको ज्ञात करना है, तो बेटा ये जो उल्टा u है ये हिंदी में बोलते हैं सार्वनिष्ठ, इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन। लोग a b सीधा u, इसको बोलते हैं a और b का सम्मिलन, a और b का सम्मिलन हिंदी में बोलते हैं a या b, जबकि उल्टा u का मतलब है a और b का सार्वनिष्ठ। ठीक है ना भाई। a और b, हिंदी में a और b, यानी इसमें समुच्चय a और समुच्चय b दोनों के उभयनिष्ठ अवयव लिखते हैं, जबकि इसमें समुच्चय a या समुच्चय b किसी भी में हो उसको लिखते हैं, या तो समुच्चय a में होना चाहिए या समुच्चय b में होना चाहिए, उसको अपन सम्मिलन में लिख देते हैं। जबकि सार्वनिष्ठ में जो समुच्चय a और समुच्चय b दोनों में हो, उभयनिष्ठ हो, उसको लिखते हैं। ठीक है ना भाई। तो लोग अब अपन सवाल करते हैं,
ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी जो दोनों में कॉमन है, तो 3 बी में नहीं है, 5 नहीं है, 7 9 और 11। अब इसको देखें, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो सेकंड के लिए सबसे पहले मैंने बी यूनियन सी निकाला। अब ये यूनियन है समुच्चय बी के या समुच्चय सी के, ऐसे अवयव जो या तो बी में है या सी में है, तो बी के 7 9 11 13 और 15। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी अब ऐसे अवयव जो बी यूनियन सी और ए दोनों में उभयनिष्ठ हो, तो ए में 3 5 7 9 11, बी यूनियन सी में 7 9 11 13 15, तो इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयव निकालेंगे तो क्या आएगा 7 9 और 11, केवल ये 3 आएंगे। ठीक है ना भाई। अब थर्ड वाला देखें, ए इंटरसेक्शन बी अपन ज्ञात कर चुके हैं, बी यूनियन सी अपन ज्ञात कर चुके हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी देखें, ए इंटरसेक्शन बी ये रहा, बी यूनियन सी ये रहा, इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयव, इंटरसेक्शन लग रहा है बीच में, तो इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयव लिखने हैं। देखें 7 9 और 11 यही आ जाएंगे, 7 9 और 11। अब फोर्थ क्वेश्चन देखें, तो ए यूनियन डी चाहिए, बी यूनियन सी अपन निकाल चुके हैं, तो फोर्थ के लिए सबसे पहले मैंने ए यूनियन डी निकाला। ए से अवयव जो या तो समुच्चय ए में है या समुच्चय डी में है, तो या तो ए में है 3 5 7 9 11 15 17, ठीक है भाई, या तो ए में है या बी में है। अब निकालेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो एक तो ए यूनियन डी ये रहा, बी यूनियन सी ये रहा, इन दोनों के उभयनिष्ठ अवयव, तो उभयनिष्ठ 7 है 9 है 11 है और 15 है, 17 नहीं है इसमें और 3 5 भी नहीं है। क्लियर। तो इस तरीके से अपन सम्मिलन और सार्वनिष्ठ करते हैं। मैंने बताया था समुच्चयों पर संक्रियाओं में तीसरी संक्रिया होती है समुच्चयों का अंतर, a माइनस बी या b माइनस ए। एक क्वेश्चन अपन उसमें भी देखते हैं, देखें। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 है जो समुच्चयों के अंतर पे आधारित है। ये तीसरी संक्रिया है समुच्चयों में अंतर। यदि समुच्चय a बराबर b बराबर और c बराबर दे रखा है और हमें a माइनस बी, b माइनस सी और b माइनस ए ज्ञात करना है, तो फर्स्ट a माइनस b का मतलब होता है समुच्चय a के ऐसे अवयव जो b में उपस्थित नहीं हो। ठीक है ना भाई। लिखें, देखो 3 बी में नहीं है तो 3 लिख देंगे, 6 बी में नहीं है 6 लिख देंगे, 9 नहीं है लिख देंगे, 12 है तो नहीं लिखेंगे, 15 लिख देंगे, फिर 18 लिख देंगे और 21 लिख देंगे। समझ में आ गई ना बात। समुच्चय a में से b को घटाना, a माइनस b का मतलब समुच्चय a में से b के अवयव हटा देना। तो जब b के अवयव हट गए तो कैसे बचेंगे, जो b में उपस्थित नहीं हो। क्लियर। सेकंड देखें, b माइनस c, तो समुच्चय b
के ऐसे अवयव जो सी में नहीं है। 4 उपस्थित है, देखो नहीं लिखेंगे। 8 उपस्थित है, 12 उपस्थित है, 16 उपस्थित है, केवल 20 नहीं है, तो 20 ही लिखेंगे। ठीक है ना भाई। अब लिखा आपने b माइनस a, तो समुच्चय b के ऐसे अवयव जो a में नहीं है, तो देखो 4 नहीं है, 4 लिख दिया। 8 नहीं है, 8 लिख दिया। 12 है, नहीं लिखेंगे। 16 नहीं है, लिख देंगे। 20 नहीं है, लिख देंगे। क्लियर। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। इनको अपन एक नए रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। a माइनस b को अपन a माइनस a इंटरसेक्शन b, यानी a और b दोनों के कॉमन अवयवों को हटा दो a में से, तो वो a माइनस b बचेगा। ऐसे ही b माइनस c का मतलब है b में से b इंटरसेक्शन c को हटा दो, b इंटरसेक्शन c को हटा दो, यानी b और c दोनों के कॉमन अवयवों को हटाने पर। क्लियर। अब इसमें एक क्वेश्चन दे रखा है संयुक्त और असंयुक्त, तो ध्यान से सुनना। जिन समुच्चयों में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होता वे असंयुक्त कहलाते हैं। असंयुक्त कहलाते हैं। और यदि कोई अवयव कॉमन है तो वो फिर संयुक्त कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? संयुक्त। क्लियर। यानी यदि a इंटरसेक्शन b बराबर 5, तो a व b असंयुक्त होंगे। असंयुक्त होंगे। क्लियर। ये संयुक्त असंयुक्त का हो गया। अगर असंयुक्त नहीं है तो फिर संयुक्त है। अब मैं इनके वेन डायग्राम और बना के बता रहा हूं आपको। वेन आरेख, क्या? वेन आरेख। हालांकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी बनाएंगे अपन, लेकिन अभी इन्हीं के वेन डायग्राम में बना रहा हूं। सबसे पहले A यूनियन B का, तो सबसे पहले तो अपन एक आयत बनाते हैं जो कि सार्वत्रिक समुच्चय को प्रदर्शित करता है। इसके अंतर्गत ये दो वृत्त बना देंगे जो दो समुच्चयों को रिप्रेजेंट करेंगे, A को और B को। अब A यूनियन B का मतलब क्या होता है? ऐसे अवयव जो या तो A में है या B में है। यहाँ पे अपन क्षेत्रफल से प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसा क्षेत्रफल जो या तो वृत्त A में है या वृत्त B में है। तो इस तरीके से दोनों ही वृत्तों के संपूर्ण क्षेत्रफल को अपन छायांकित कर देंगे, तो ये A यूनियन B हो जाएगा। ठीक है भाई। अब ऐसे ही A इंटरसेक्शन B, तो देखें सबसे पहले आयत के द्वारा सार्वत्रिक समुच्चय U को प्रदर्शित करेंगे और A और B को वृत्तों के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? A और B दोनों के उभयनिष्ठ अवयव। अब वेन आरेख में अपन क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं, तो वृत्त A और वृत्त B दोनों का उभयनिष्ठ क्षेत्रफल, ये बीच बीच का क्षेत्रफल कैसा हो जाएगा? A इंटरसेक्शन
संयुक्त समुच्चय हुए, यानी ए इंटरसेक्शन बी पाई है, तो दोनों वृत्त अलग अलग बना देंगे। वृत्त ए वृत्त बी आपस में इंटरसेक्ट या टच नहीं करेंगे। अब आता है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी को देख लें। ये सार्वत्रिक समुच्चय हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये तो ए हो गया, ये बी हो गया। अभी a माइनस बी में कौन से अवयव लिखे थे? समुच्चय A के ऐसे अवयव जो B में उपस्थित नहीं है। तो ऐसे ही वृत्त A का ऐसा क्षेत्रफल जो वृत्त B में नहीं आता वो a माइनस बी होता है। ये a माइनस बी हो गया, ठीक है ना भाई। अब इस तरीके से अपनी ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है। इसमें यदि कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को देखें, होमवर्क कंप्लीट करें, मेरे चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको फायदा मिले, आपके मित्रों को फायदा मिले, ठीक है ना भाई। जब तक के लिए अपन ये होमवर्क कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे 1.5। जब तक के लिए धन्यवाद।